यूपी आएंगे ओवैसी। बता दें आपको, कानपुर और प्रयागराज का दौरा वो करेंगे, तो दोनों जगहों पर रैली को संबोधित भी करेंगे ओवैसी। इसी के साथ सपा के साथ गठबंधन की खबरों का भी उन्होंने खंडन कर दिया है। तो एआईएमआईएम के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने इसका खंडन किया है। तो एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद ओवैसी अगस्त के पहले हफ्ते में कानपुर और प्रयागराज का दौरा करेंगे। यूपी दौरे के दौरान ओवैसी दोनों जगहों पर रैली को संबोधित भी करेंगे। तो वहीं एआईएमआईएम के साथ गठबंधन को लेकर चल रहे अटकलों को पार्टी के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने बेबुनियाद बताते हुए कहा है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हैं हम, और भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसके साथ भी गठबंधन करेगा एआईएमआईएम उसके साथ जाएगी। बता दें कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक यूपी के पूर्व मंत्री ओम प्रकाश राजभर हैं, और ऐसे में देखिए जहां पर कानपुर और प्रयागराज के दौरे पर पहुंचेंगे ओवैसी, और जहां पर दोनों ही जगहों पर वो अपना संबोधन भी देंगे। लेकिन इन सब के बीच में सपा के साथ गठबंधन की खबरों का भी खंडन उन्होंने कर दिया है। तमाम जानकारी लेंगे प्रणवीर से। प्रणवीर, ओवैसी जो है 2 जिलों के दौरे पर पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ उनका पूरा कार्यक्रम रहेगा, क्या शेड्यूल रहेगा, डिटेल्स से बताइए। आपको बता दें कि जो एआईएम ओवैसी असादुद्दीन ओवैसी, उनका जो कानपुर और प्रयागराज का दौरा है वो अगस्त के पहले सप्ताह में होगा। वहाँ वो जो जनसभा है उनको संबोधित करेंगे। हालांकि जो उनके जो प्रवक्ता है शौकत अली, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और आईएम का गठबंधन की बात कही जा रही है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। उससे किसी भी प्रकार से कोई गठबंधन नहीं होगा। उनका कहना है कि भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हम है, भागीदारी संकल्प मोर्चा जिसके संगठन करेगा उसके साथ हम जाएंगे। इस मोर्चे के अंदर जो ओम प्रकाश राजभर है वो प्रदेश अध्यक्ष है वो, और वहीं दूसरी तरफ अगर समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताओं की बात करें तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं ने साफ तौर पर कहा है कि हमें किसी भी प्रकार से इन सब पार्टियों से कोई समझौता नहीं करना है। हम समाजवादी पार्टी जो छोटी पार्टियां हैं उनको लेकर के अपना गठबंधन करेंगे, और किसी भी प्रकार से इन सब पार्टियों के साथ हमारा कोई संबंध, हमारा कोई संगठन वो बिल्कुल भी नहीं होगा। और भारतीय और समाजवादी पार्टी सक्षम है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए और अपनी सरकार बनाने के लिए। तो एक तरफ ओवैसी की पार्टी कह रही है कि हमें किसी भी प्रकार से कोई समझौता नहीं करना है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ये कह रही है हमें किसी प्रकार समझौता नहीं करना है। ये तो आने वाला फिलहाल समय बताएगा कि किस तरीके से पार्टियां एक दूसरे के साथ समझौता कर रही हैं और कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, चुनाव में किस तरीके से अपनी रणनीति तय कर रही हैं। हालांकि जो कानपुर का अगले सप्ताह जो अगस्त में कानपुर का दौरा और जो सभाएं हैं ओवैसी का, उसको क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए किया जाएगा। देश में महामारी जो कोविड प्रोटोकॉल है वो अभी खत्म नहीं हुआ है। उसकी जो गाइडलाइन है, भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, साफ तौर पर उस गाइडलाइन का पालन करते हुए किसी भी प्रकार से जनसभा या कार्यक्रम किया जा सकता है। जिला प्रशासन इस पर रोक भी लगा सकती है। अगर इस तरह से जनसभा में भीड़ ज्यादा इकट्ठा होगी तो कहीं ना कहीं इस पर रोक भी लग सकती है। हालांकि राजनीतिक पार्टियां हैं, लगातार रोक लगने पे वो कहती हैं कि सरकार ने इस तरीके से मना कर दिया, लेकिन जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं, जो वहाँ के अधिकारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी जनसभाएं होंगी, जो भी कोई सभाएं होंगी वो बिना कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही होंगी। अगर कोई भीड़ या इस तरीके से कोई इकट्ठा हो रही है तो उस पर रोक भी लगाई जा सकती है। जी, लेकिन प्रणवीर, साथ ही आप ये भी बताइए, जिस तरीके से ओवैसी उत्तर प्रदेश में आएंगे और सबसे पहले उन्होंने कानपुर और प्रयागराज को ही क्यों चुना है, इसके पीछे की क्या कोई मुख्य वजह? देखिए, कानपुर और प्रयागराज का दौरा उनके लिए वो खास तौर पर वो महत्वपूर्ण मान रहे हैं अपनी तरफ से, क्योंकि जिस तरीके से संगठन उनका है वो अपने संगठन को वहां पर मजबूत समझ रहे हैं कि हमारा संगठन वहां पर मजबूत है और हम वहीं से उसका दौरा करेंगे। जैसे बीएसपी ने अयोध्या को चुना, अयोध्या से उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत की, ठीक उसी प्रकार से प्रयागराज और कानपुर ओवैसी ने चुन करके, और हालांकि ओवैसी का बहराइच जिले में भी दौरा हो चुका है और कानपुर और प्रयागराज में भी ये दौरा करेंगे। तो कई ऐसे जिले हैं जहां पर वो संगठन के साथ बैठक कर रहे हैं, संगठन के लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और जो जिस तरीके से जो कसाय लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से किसी पार्टी से समझौता होगा, किसी पार्टी के साथ तो चुनाव लड़ेंगे कि अकेले चुनाव लड़ेंगे। हालांकि ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी का जब गठबंधन हुआ तो इन दोनों लोगों ने जब एक साथ रैली करने का बात कही तो उसमें ओम प्रकाश राजभर उस रैली, उस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे थे। तो इस वजह से
से ओवैसी का जो कसाय लगाया जा रहा था, वो लोग अपना अपना जो पार्टियां हैं जो लगाना शुरू कर दी थी राजनीतिक पार्टियां, कहीं ना कहीं इन दोनों लोग पार्टियों में आपसी में मतभेद चल रहा है, जिसकी वजह से समाजवादी पार्टी की तरफ ओवैसी जा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इनके प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा है कि हम राजभर के साथ में हैं और वो जहां चाहेंगे, जिस तरीके से चाहेंगे वहां हम सब लोग जाएंगे, तो इस अटकलों पर भी लगातार विराम लगा रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, तमाम जानकारी हमको देने के लिए।